Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आपने बोला कि बिहार में हालात भयावह हो गए हैं। सरकार एनडीए की, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालात भयावह क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप इन घटनाओं से भाग नहीं सकते हैं, आपको उसको एड्रेस करना होगा। अनटिल अनलेस यू विल नॉट एक्नॉलेज, आप उसके समाधान पर नहीं जाएंगे। एक सहयोगी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की परिस्थिति और जनता की भावना को मैं अपनी ही सरकार के समक्ष रखूं। अब इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है, जैसे मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा हूं, मैं वैसे बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूं। मैं बिहार सरकार का मैं समर्थन मैं ज़रूर कर रहा हूं, बट मैं बिहार में सरकार का मैं हो भी नहीं सकता, मेरा कोई विधायक भी नहीं है। जब मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा हूं तो जब नीति निर्माण होती है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसमें मेरी एक भूमिका रहती है। उसमें मैं अपनी बातों को, अपने कंसर्न्स, अपने सजेशंस को मैं रख सकता हूं। बट बिहार में ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस समिति का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई भी साथी उसमें नहीं है। तो ऐसे में जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, मेरा कहना, और मैंने जितनी बार मैंने कहा है, मेरा कोई एक बयान आप दिखा दीजिए जहां पे मैं सरकार को या मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल प्रशासन से है और मैं चाहता हूं कि प्रशासन जवाबदेही तय करे। जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, एक के बाद घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। ऐसे में प्रशासन को मुस्तैद होने की ज़रूरत है, प्रशासन को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे लापरवाही हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि ये कहा भी जाता है कि चुनाव है, शायद इस वजह से आपराधिक घटनाओं को ज़्यादा बल मिल रहा है, ज़्यादा हुई है। बट अगर इस दृष्टि से भी हो रही हैं, तब भी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। और जब मैं इन बातों को गलत सही ढंग से रखता हूँ, तो एक तस्वीर पोर्ट्रे की जाती है कि जहाँ पे मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ हूँ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ और मेरी इन चिंताओं में कतई बगावत नहीं है। मेरे वो कंसर्न्स हैं, मैं चिंतित हूँ बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर। बट एट द सेम टाइम मेरा विश्वास भी मुख्यमंत्री जी पर ही है, क्योंकि इन्हीं को बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम भी दिया था। इन्होंने पहले भी अपराध को नियंत्रित किया था, जब 90 के दशक में जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने का इन्होंने काम किया था, और आज भी कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। किया था, कर तो नहीं रहे अभी तक। अब ये कहना कि बिहार में अपराधियों के सामने प्रशासन नतमस्तक है, आपने कहा स्थिति भयावह है, प्रशासन के अपराधियों के सामने नतमस्तक है। प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, अगर प्रशासन की जिम्मेदारी है अपराध और कानून व्यवस्था को ठीक करने की, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रशासन के मार्फत वो कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सपोर्ट। मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस स्तर पे घटनाएं घट रही थी, अगर आप पिछले कुछ दिनों का आप देखें तो उसमें नियंत्रण आया है। और यही विश्वास मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी पर मैंने जताया था, और इसीलिए इन चीज़ों को इतने लाउडली मैंने फ्लैग ऑफ भी किया था कि सही मतलब ये वो समय था जब अब कड़े फैसले लेने की ज़रूरत थी, जो संभवतः मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। प्रशासन भी हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से मुस्तैद दिख रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ, फिंगर्स क्रॉस, कि ऐसे ही चलता रहे। नहीं तो जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही थी, हत्या की हो, बलात्कार की हो, वो ज़रूर चिंताजनक थी। और अगर ऐसी परिस्थिति है और उसमें एज एन एलाई मैं खामोश रहूँ जस्ट बिकॉज कि मैं साथ में हूँ, ये मुझे कतई गवारा नहीं है। वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ये इस आधार पे हमें समझ में आया जो आपने बोला उसके हिसाब से, कि स्थिति अगर भयावह है, प्रशासन नतमस्तक है अपराधियों के सामने, इसका मतलब नियंत्रण नहीं है। और आपने ये भी बताया कि नीतीश कुमार जी के गृह जिले में नालंदा की घटना को लेकर आपने बहुत नाराजगी जताई। इतना सब कुछ है तो कैसे माना जाए कि मुख्यमंत्री कमांड में है आपके हिसाब से? देखिए, मैं गठबंधन का समर्थन कर रहा हूँ, एनडीए की बैठकों में मैं शामिल होता हूँ, मुख्यमंत्री जी से निरंतरता में संवाद होता है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि मुख्यमंत्री जी पूर्णतः राज्य का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से सामर्थ हैं। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2 दशक तक बिहार को विपरीत परिस्थितियों में, और जब मैं विपरीत परिस्थिति बोलता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक राज्य को विरोधाभास की सरकार में चलाना बहुत मुश्किल होता है, जब संघीय ढांचे में केंद्र में कोई और सरकार और राज्य में कोई और सरकार। आज जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ राज्य को मिलता है। हमारे बिहार की विडंबना ये रही कि 2000 के दशक में जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो इस विरोधाभास के दौर में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे लेकर आए हैं,
वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि वो नेतृत्व क्षमता उन्हीं में ही है।